हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास हिना वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारी मेहंदी कोर्स की क्लास 4 है। इस क्लास में हम फ्लोरल फूलों वाली मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मैं आपको हर फ्लावर को बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगी ताकि बिगिनर्स भी आसानी से सीख सकें और घर पर प्रैक्टिस कर सकें। तो अपना मेहंदी कोन तैयार रखिए और मेरे साथ हर स्टेप को फॉलो कीजिए। चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला फ्लावर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा स्पाइरल बनाइए। कोशिश कीजिए कि स्पाइरल साफ और गोल बने, क्योंकि यही हमारे फ्लावर का सेंटर होगा। अब इस स्पाइरल के चारों तरफ एक एक करके 5 सॉफ्ट पीटल्स बनाइए। सभी पीटल्स का साइज लगभग बराबर रखिए ताकि फ्लावर बैलेंस और प्रोफेशनल लगे। जब पेटल्स कंप्लीट हो जाएं, तो उनकी आउटर लाइन को हल्का सा बोल्ड कर दीजिए। इससे फ्लावर और भी ज़्यादा हाईलाइट होगा। अब हर पेटल के अंदर पतली पतली शेडिंग लाइंस दीजिए। शेडिंग करते वक्त कोन पर बहुत हल्का प्रेशर रखिए और लाइंस को एक जैसी दूरी पर बनाइए। इससे फ्लावर में डेप्थ और फिनिशिंग दोनों अच्छी आएगी। अगर आप चाहें तो सेंटर में एक छोटा सा डॉट या हल्का सा डिटेल वर्क भी कर सकते हैं, जिससे फ्लावर और भी सुंदर दिखेगा। आप भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपका हैंड कंट्रोल और फिनिशिंग दोनों इम्प्रूव होते जाएंगे और आपके फ्लावर्स और भी क्लीन और प्रोफेशनल दिखने लगेंगे। अब हम रोज स्टाइल फ्लावर को देथाई में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा स्पाइरल बनाइए। ध्यान रखिए कि स्पाइरल बहुत टाइट और साफ होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे रोज का सेंटर होगा। अब स्पाइरल के बिल्कुल बाहर छोटी छोटी कर्व्ड पीटल्स बनाना शुरू कीजिए। पहली लेयर में पीटल्स का साइज छोटा रखें और उन्हें स्पाइरल के चारों तरफ बराबर दूरी पर बनाइए। हर पेटल को हल्का सा कर्व दीजिए ताकि वह असली गुलाब की पंखुड़ियों जैसा दिखाई दे। जब पहली लेयर पूरी हो जाए, तब उसके बाहर दूसरी लेयर बनाइए। दूसरी लेयर की पीटल्स पहली लेयर से थोड़ी बड़ी रखें और उन्हें हल्का सा ओवरलैप करते हुए बनाइए। इससे रोज का नेचुरल लुक आता है। अब इसी तरह तीसरी लेयर भी बनाइए। हर नई लेयर में पिटल्स का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। ध्यान रखिए कि सभी पिटल्स एक जैसी न हों, बल्कि उनमें हल्का सा नेचुरल फ्लो रहे। यही टेक्निक रोज को और भी रियलिस्टिक बनाती है। अब हम एक खूबसूरत रोज फ्लावर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक लीफ शेप बनाइए। ध्यान रखिए कि शेप साफ, लंबा और दोनों तरफ से बराबर हो। यही हमारे फ्लावर का बेस बनेगा। अब लीफ के ऊपर एक छोटा सा स्पाइरल बनाइए। स्पाइरल को धीरे धीरे और हल्के हाथ से घुमाइए ताकि उसका सेंटर साफ दिखाई दे। इसके बाद स्पाइरल के चारों तरफ काली का शेप दीजिए। काली बनाते समय कर्व्ड लाइंस का इस्तेमाल करें और उसे हल्का बंद हुआ लुक दें। अब काली के अंदर पतली पतली शेडिंग करें। शेडिंग हमेशा हल्के प्रेशर से करें ताकि डिज़ाइन की फिनिशिंग सुंदर लगे। अब फ्लावर की पीटल्स बनाना शुरू कीजिए। हर पीटल को हल्का कर्व दें और एक एक करके बाहर की तरफ बढ़ाते जाएं।
सभी पीतल्स बनने के बाद उनके अंदर भी हल्की शेडिंग कीजिए। आखिर में आउटर पीतल्स को बोल्ड कर दीजिए ताकि फ्लावर और भी हाईलाइट होकर दिखाई दे। देखिए कितनी आसानी से एक सुंदर रोज फ्लावर तैयार हो गया है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपकी फिनिशिंग और हैंड कंट्रोल दोनों बेहतर होते जाएंगे। अब हम इस खूबसूरत फ्लावर को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बीच में एक छोटी सी गोल पीतल बनाइए। इसके बाद उसके चारों तरफ हल्के कर्व के साथ दूसरी और तीसरी पेतल तैयार करें। अब नीचे की ओर दो बड़ी पेटल्स जोड़ें ताकि फ्लावर का शेप बैलेंस हो जाए। हर पेटल के अंदर बारीक शेडिंग करें और लाइंस को एक ही दिशा में रखें। अंत में आउटर बॉर्डर को हल्का बोल्ड करें जिससे फ्लावर उभरकर दिखाई दे। देखिए कितनी आसानी से एक सुंदर और प्रोफेशनल फ्लोरल डिज़ाइन तैयार हो गया। बस नियमित प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी फिनिशिंग दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, मेहंदी फ्लावर बनाते समय बैलेंस और सिमेट्री का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी पीतल्स लगभग एक जैसी साइज की हों, तो डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। शेडिंग करते समय कोन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर न दे। हल्के हाथ से पतली पतली लाइंस बनाइए। इससे फ्लावर में नेचुरल डेप्थ आती है और डिज़ाइन प्रोफेशनल लगता है। आउटर बॉर्डर को हल्का बोल्ड करने से फ्लावर की फिनिशिंग और भी साफ दिखाई देती है। आप चाहें तो फ्लावर के बीच में स्पिरल डॉट्स या छोटे छोटे पैटर्न्स बनाकर उसे अलग लुक दे सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रैक्टिस के दौरान परफेक्ट बनने की जल्दी न करें। पहले शेप सही बनाइए, फिर शेडिंग और फिनिशिंग पर काम कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड, कंट्रोल और कोन हैंडलिंग बेहतर होती जाएगी। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बड़े फ्लोरल बंच्स और ब्रिडल मेहंदी डिज़ाइंस भी आसानी से बना पाएंगे। आपको हमारी आज की क्लास 4 कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आज आपने कौन सा फ्लावर सबसे पहले प्रैक्टिस किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली क्लासेस मिस ना करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हीं फ्लावर्स का इस्तेमाल करके ब्यूटीफुल फ्लोरल बंच और स्टाइलिश मेहंदी कॉम्बिनेशंस बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज और हैप्पी प्रैक्टिस।